दमे के अटैक के साथ हमारी लड़ाई शुरू हुई। दमे की बीमारी में सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और वो ऑक्सीजन को फेफड़ों तक नहीं जाने देती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं निकलने देती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ एसिड में बदलता है और शरीर के अंगों को प्रभावित करता है, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, सारे ही अंगों पर इसका प्रभाव होता है और जिसकी वजह से वो अंग काम कम करते हैं। दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन नहीं जाता है तो ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से हृदय गति रुक सकती है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। इलाज के पहले चरण में हमने बच्चे को नेबुलाइजेशन देना शुरू किया, यानी कि एक मास्क लगा कर ऑक्सीजन के साथ हम लोग बहुत सारी दवाइयां देते हैं, जो कि एक मिस्ट यानी कह सकते हैं धुएं या भाप की तरह होता है। और ये भाप जब सांस के साथ सांस की नली में जाती है तो धीरे धीरे सांस की नली को खोलने का काम करती है। बहुत सारी दवाइयां थी, सैल्बुटामॉल, स्टेरॉयड, इप्राट्रोपियम, यहाँ तक कि हमने नसों में मैग्नीशियम सल्फेट भी पुश किया ताकि उसकी सांस की नलियां खुल पाए। लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। सांस की नली इतनी सिकुड़ चुकी थी कि नेबुलाइजेशन से जो देने वाला भाप है वो भी फेफड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब बहुत मुश्किल समय आ गया था। अब हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ रहा था। वेंटिलेटर पे डालने के लिए हम लोग एक सांस की नली में एक ट्यूब डालते हैं और इस ट्यूब के सहारे ही वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर सांस की नलियों में ऑक्सीजन डालता है ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके। तो हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने के लिए सांस की नली में ट्यूब डाली। ये एक मुश्किल प्रक्रिया होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्यूब डालना मुश्किल हो जाता है और ये ट्यूब सांस की नली में न जाकर खाने की नली में जाती है। अगर ये ट्यूब खाने की नली में चली जाती है तो फेफड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाएगी और पेशेंट मर सकता है। ये मरीज इसी स्थिति में पहुंच चुका था जिसको कि स्टेटस एस्मेटिकस कहते हैं, यानी कि चेस्ट साइलेंट हो जाता है, कोई भी हवा फेफड़ों में नहीं जा रही है। और हम लोग जब उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं स्टेथोस्कोप से तो देखते हैं कि कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। स्टेटस एस्मेटिकस बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है और इसमें ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और ये बच्चा अब कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में पहुंच रहा था। हमने एक बार में सक्सेसफुली इस बच्चे की सांस की नली में ट्यूब डाली और इसको हमने तत्काल वेंटिलेटर से अटैच करके ऑक्सीजन देना शुरू किया। वेंटिलेटर के मशीन से ऑक्सीजन जा रही थी और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आ रहा था। दवाइयां भी जा रही थी और वेंटिलेटर बहुत जोर लगाकर फेफड़ों में हवा पहुंचा रहा था। ऑक्सीजन का सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सुबह तक नॉर्मल की तरफ आने लग गया। ये 92% हो गया था। दमे के मरीजों में 92% ऑक्सीजन को अच्छा ऑक्सीजन माना जाता है। अब हम धीरे धीरे इस स्थिति पे पहुंच गए थे कि हमने वेंटिलेटर की ताकत को कम किया। अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पे रहता है तो सीधे उसको वेंटिलेटर से नहीं हटाते हैं। हम लोग धीरे धीरे वेंटिलेटर की ताकत को कम करते हैं और मरीज को सांस लेने के लिए छोड़ते हैं। इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होता है। ये वैसा ही होता है जैसे आप एक बच्चे को सहारा देकर चलाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो चलता है आप सहारा हटाते जाते हैं और बच्चा खुद से चलने लगता है। ठीक ऐसे ही सांस की स्थिति में भी किया जाता है। वेंटिलेटर के इस ताकत को कम करने को हम लोग वीनिंग कहते हैं। सुबह तक उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार था और वीनिंग करते करते हमने वेंटिलेटर की ताकत को लगभग ना के बराबर कर दिया। अब बच्चा खुद से सांस ले रहा था और हमने कुछ घंटों में उसको वेंटिलेटर से हटा दिया। उसकी सांस की जो नली थी उसको भी हटा सके। बच्चे की जान तो बच गई थी, लेकिन अस्थमा के साथ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हम आगे देखते हैं कि इस लड़ाई में आगे क्या हुआ।